बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाइंड के डेवलपमेंट को पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हाइंड के डेरिवेटिव्स होते क्या हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द डिस्टल 1/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मोइड कोलॉन, रेक्टम एंड द अपर पार्ट ऑफ द एनल कैनाल। ठीक है, ये देख रहे हो आप क्या है, दिस इज़ एक्चुअली योर हाइंड कट। ठीक है, ये जो ऊपर से आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, दिस इज़ बेसिकली द एलेंटॉइस। ठीक है, और ये जो है यहाँ से ये जो आपको ये नज़र आ रहा है दिस एरिया, ठीक है, ये आपका क्या है, दिस इज़ द यूरोरेक्टल सेप्टम। ठीक है, और जो टर्मिनल आपके पास क्या होता है, द डायलेटेड पार्ट ऑफ योर, ये जो टर्मिनल आपका डायलेटेड पार्ट होता है ये वाला सारा का सारा, ठीक है ना, ये आपके पास क्या है, दैट इज़ द क्लॉका। दिस इज़ द टर्मिनल डायलेटेड पार्ट ऑफ द टर्मिनल डायलेटेड पार्ट ऑफ योर हाइंड कट। ठीक है ना, ये आ रही है आपकी हाइंड कट एंड इसका ये जो टर्मिनल डायलेटेड पार्ट है दैट इज़ क्लॉका। और क्लॉका के एंड पर आपके पास क्या होती है, एक क्लॉकल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अब क्लॉकल मेम्ब्रेन क्या होती है इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ तक हमारे पास जितना भी पोर्शन है ऊपर ऊपर हाइंड गट का, दैट इज़ एक्चुअली लाइंड बाय एंडोडर्म, यानी कि इसका एपिथेलियम कौन बना रहा है, एंडोडर्म बना रहा है। ठीक है, अब जो क्लॉइकल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, दैट इज़ ऑल्सो composed of the endoderm of the cloaca, यानी कि it is also composed of the endoderm of the cloaca and the ectoderm of the proctodium। ठीक है, and the ectoderm of the proctodium और the anal pit। ठीक है, यानी यहाँ पे ये किस किस चीज़ से बना हुआ है, एक तो ये endoderm of the cloaca से बना हुआ है और दूसरा ectoderm of the anal pit से बना हुआ है। ठीक है, और ये आपको पता है कि क्लॉका के वेंट्रली ये क्या ओपनिंग है, दिस इज़ ओपनिंग ऑफ द एलेंटॉइस। ठीक है, अब हमने बेसिकली पढ़ना है कि क्लॉका ने किस तरीके से डिवाइड होना है इनटू अ यूरोजेनिटल साइनस। यहाँ से देख लेते हैं, into a urogenital sinus। ठीक है, एंड एन एनल कैनाल एंड द रेक्टम। ठीक है, और इसमें ये जो चीज़ है दिस इज़ बेसिकली द एनल पिट। ठीक है, और एनल मेम्ब्रेन, इनकी फॉर्मेशन कैसे होनी है। तो क्या होता है कि आपका ये जो यूरोरेक्टल सेप्टम है, ठीक है ना, ये जो है ना नीचे की तरफ माइग्रेट करता जाता है। ठीक है, और ये सारी स्टोरी है आपके 7th वीक की। ठीक है, तो यहाँ पे इसने लिखा है द क्लॉका इज़ डिवाइडेड इनटू अ डोर्सल एंड अ वेंट्रल पार्ट बाय अ वेज ऑफ मीजेनकाइम दैट इज़ कॉल्ड एज द यूरोरेक्टल सेप्टम। जो वेंट्रल पार्ट है यहाँ पे डेवलपमेंट होनी है आपके प्रिमिटिव ब्लैडर की। ठीक है, एंड द यूरोजेनिटल साइनस एंड द डोर्सल पार्ट विल एक्चुअली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द एनोरेक्टल कैनाल। नाउ दिस यूरोरेक्टल सेप्टम, ठीक है ना, ये जो आपका यूरोरेक्टल, बल्कि यहाँ से देखते हैं, यहाँ ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है, ये जो आपका यूरोरेक्टल सेप्टम है, ठीक है ना, दैट एक्चुअली ग्रोज टूवर्ड्स दिस क्लॉकल मेम्ब्रेन। ठीक है, आपका यूरोरेक्टल सेप्टम इट एक्चुअली ग्रोज टूवर्ड्स द क्लॉकल मेम्ब्रेन और वो फ्यूज़ कर जाता है, ठीक है, विद इट एट द 7th वीक, thus dividing it into a dorsal anal membrane and a ventral urogenital membrane। यानी कि अब इसमें क्या हो जाएगा कि जो डोर्सल साइड पे जो मेम्ब्रेन होगी उसको हम क्या कहेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज द एनल मेम्ब्रेन। ठीक है जी, और जो सामने वाली साइड पर जो आपकी मेम्ब्रेन होगी उसको हम क्या कहेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज द यूरोजेनिटल मेम्ब्रेन। ठीक है, और जो बीच वाला एरिया है, ठीक है, दैट विल जहाँ पे ये फ्यूजन होगी आपके यूरोजेनिटल साइनस की विद द क्लॉकल मेम्ब्रेन, यहाँ पे आपकी बन जाएगी पेरिनियल बॉडी। ठीक है, यानी आगे क्या बन गई, यूरोजेनिटल मेम्ब्रेन, पीछे क्या बन गई आपकी एनल मेम्ब्रेन और बीच में बन गई पेरिनियल बॉडी बाय द फ्यूजन ऑफ योर यूरोजेनिटल सेप्टम विद द क्लॉकल मेम्ब्रेन। ठीक है, अच्छा, अब इन्होंने थोड़ी सी बात की है, ये देखेंगे, दिस इज़ द फाइनल थिंग, ये आपको फाइनल लुक नज़र आ रही है। अच्छा, इसमें इन्होंने कहा है कि ये ऊपर वाला पोर्शन तो चले आपको पता है कि वो तो रेक्टम बनेगा। ठीक है, लेकिन नीचे वाला पोर्शन है उसने क्या बनाना है, एनोरेक्टल कैनाल। तो जो एनोरेक्टल कैनाल है, ठीक है, दैट फॉर्म्स द रेक्टम एंड द सुपीरियर 2/3 ऑफ द एनल कैनाल। ठीक है, यानी कि आपका जो सुपीरियर 2/3 होता है ना एनल कैनाल का, दैट इज़ एंडोडर्म डिराइव्ड, इट इज़ डिराइव फ्रॉम द एंडोडर्म ऑफ द क्लॉका। जबकि जो आपका कलर चेंज करते हैं, ये जो इन्फीरियर ज़्यादा हो गया वैसे, ठीक है, इतना 1/3 तो बनाना था, लेकिन चलें, द इन्फीरियर 1/3 ऑफ द एनल कैनाल दैट इज़ फॉर्म्ड बाय द एक्टोडर्म ऑफ द प्रॉक्टोडियम। ठीक है, यानी कि द सुपीरियर 2/3 ऑफ द एडल्ट एनल कैनाल दैट इज़ डिराइव फ्रॉम द हाइंड गट। ठीक है, दैट इज़ द एनोरेक्टल कैनाल ऑफ द क्लॉका। ठीक है, एंड द इन्फीरियर 1/3 डेवलप्स फ्रॉम द एनल पिट और द एक्टोडर्म। ठीक है, और द एक्टोडर्म। ठीक है ना, और इनका जो जंक्शन होता है दैट इज़ मार्क्ड बाय अ लाइन दैट इज़ कॉल्ड एज द पेक्टिनेट लाइन।
ठीक है, तो ये हो गया आपके इनोरेक्टल कैनाल की इसके अंदर दो डेरिवेटिव्स होते हैं, मतलब दो चीज़ों से डेराइव होता है। अच्छा, आप कह रहे होंगे कि भाई हमने एक वर्ड पढ़ा हुआ है वाइट लाइन ऑफ हिल्टन, ठीक है, तो ये वाइट लाइन ऑफ हिल्टन ये क्या चीज़ होती है? वाइट लाइन ऑफ हिल्टन जो होती है ना, वो आपकी दैट इज़ ऑन द दैट्स मतलब उसमें कोई डिफरेंट एम्ब्रियोनिक सोर्सेज की बेसिस पे नहीं है, दैट इज़ रादर ऑन द बेसिस ऑफ द चेंजेस इन द एपिथेलियम। कि ऊपर वाला जो पार्ट होता है आपके एनोरेक्टल कैनाल का, ठीक है ना, वो आपका स्क्वेमस क्या होता है, कॉलमनर होता है शायद, और जो नीचे वाला पार्ट होता है दैट इज स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस, ठीक है, और वो फाइनली जो है आपके ये स्किन ऑफ द एनल पिट के साथ यानी एनल कैनाल के साथ फ्यूज़ कर जाता है, ठीक है, और वो एक स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम बन जाता है, ठीक है। और एक बात मेरे जहन में और अभी आई थी, यस, कि आपकी ये जो एनल कैनाल है, जैसे बाकी जितनी हमने जीआईटी में पढ़ी है कि यहाँ पे ये शुरू में ये ऑक्लूड हो जाती है बाय एपिथेलियल सेल्स और फिर उसकी रीकैनलाइजेशन होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये कि यहाँ पर एक्टोडर्म और एंडोडर्म क्यों है, ऐसा क्या सीन है, क्यों ऐसा हुआ था, तो वो उन्होंने बताया था कि आपका जो क्लोइकल मेम्ब्रेन वाला पार्ट होता है, ठीक है, आपके वैसे 3 लेयर्स होती है ना, 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं, ठीक है ना, आपका एक्टोडर्म होता है, ठीक है, आपका मीसोडर्म होता है और आपका एंडोडर्म होता है। लेकिन एट द पॉइंट ऑफ द क्लोइकल मेम्ब्रेन एंड एट द पॉइंट ऑफ दिस ये क्या कहते हैं माउथ की जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, यहाँ पे आपका मीसोडर्म नहीं होता बल्कि योर एक्टोडर्म इज़ इन डायरेक्ट कंटिन्यूएशन विथ योर एंडोडर्म, ठीक है। इस वजह से हमने ये क्लोइकल मेम्ब्रेन में ये 2 डेरिवेटिव्स पढ़े हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया है। चलिए।